नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास एक पेशेंट आए हुए हैं जिनको आईबीएस का बहुत ही खतरनाक समस्या रहा है बहुत समय से और इनका जो पेट था काफ़ी ही टाइट था। आप देख सकते हो ये जो एरिया है, ये जो नाभि का एरिया है, आप देख रहे हो पेट कैसे एकदम चिपका हुआ है नीचे की ओर और ये जो एरिया है बिल्कुल एकदम टाइट है। देखिए इस पॉइंट में पेन है क्या? ये सब हाँ सर। ज़्यादा दर्द है? जी हाँ। ये सब दर्द है, ठीक है? ये हो रहा है क्योंकि इनका जो पेट है, एब्डोमेन एरिया है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टाइट हो चुका है। अगर आपको इस तरह की समस्या है, आपका भी नाभि के साइड-साइड वाला जो एरिया है वो टाइट है, इस तरह से ये हर एक पॉइंट में नाभि के साइड-साइड में पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द है, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर टाइट है, तो ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है कि आप अपने पेट को मतलब पेट के टाइटनेस को कैसे कम कर सकते हो, ठीक है? मैंने बताया था कि आप एरंड ऑयल से इस तरह से मसाज कर सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आज आप इस वीडियो में देखोगे कि हम लोग इसको सॉफ्ट करने के लिए, इस टाइटनेस को कम करने के लिए क्या करते हैं। एक्चुअली जब तक कि हमारा टाइट रहेगा, पेट हमारा टाइट रहेगा, आपका नाभि ज़्यादातर डिस्प्लेस्ड होगी और जब नाभि डिस्प्लेस्ड होगी तो उसका इम्पैक्ट हमारे पूरे एरिया के ऑर्गन्स पर होगा, ठीक है? तो इसको लूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, साथ-साथ में हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हम लोग फायर कपिंग करते हैं, ठीक है? इस एरिया में क्या करते हैं, फायर कपिंग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एरंड ऑयल, बाय द हेल्प ऑफ कपिंग, ठीक है? ताकि ये जो एरिया है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, ताकि नाभि जो है अपने पोज़ीशंस में आ जाए, ठीक है? हल्का-फुल्का स्ट्रेचिंग देंगे, फिर नाभि अपनी पोज़ीशन में आ जाएगा और इनका जो भी ऑर्गन्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने लगेगा, अच्छे तरीके से एंजाइम रिलीज़ करने लगेगा और इनकी जो पेट की समस्या है बहुत हद तक कम हो जाएगी। ऐसे इनका कुछ समय से ये हमारे यहाँ थेरेपी ले रहे हैं और इनका काफ़ी रिज़ल्ट मिला है। यूडीएफ वगैरह एकदम बंद हो गया है, लेकिन ये टाइटनेस अभी भी है, ठीक है? ये टाइटनेस को कम करने के लिए आज हम फायर कपिंग करने वाले हैं। तो हम लोग इसमें कैसे करते हैं, आप आज देखोगे, ठीक है? सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो एरंड ऑयल का। एरंड ऑयल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये डाबर कंपनी का एरंड ऑयल है। इसको क्या करेंगे, पहले नॉर्मली हम लोग इस तरह से मसाज करते हैं, ठीक है? आप भी इसको ले सकते हो। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है पहले से कि हम लोग किस तरह से मसाज करते हैं क्लॉकवाइज़, ठीक है? अब ये देख रहे हो, ये पूरे एरिया में पहले मैंने इस एरंड ऑयल को अच्छे से जेंटली इसको क्या करेंगे, इस तरह से मसाज देंगे स्लोली, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है और याद रखना कि हमारा जो हाथों का जो मूवमेंट होता है, जिस तरह से होता है, हम लोग मसाज उसी साइड से करते हैं। जैसे हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे राइट साइड से, ठीक है? ऊपर की ओर, फिर इस तरह से और फिर नीचे की ओर, लोअर एब्डोमेन, ठीक है? इस तरह से क्लॉकवाइज़ हम लोग धीरे-धीरे मसाज करेंगे। क्योंकि देखो पेट अगर टाइट रहेगा तो आप चाहे कुछ भी खा लो, वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है? और आपका वेट लॉस होते रहेगा। और इसमें दवाइयाँ क्या है, दवाइयाँ काम करती ही नहीं है। दवाइयाँ कैसे काम करेगी? जब वो पेट ही आपका बहुत ज़्यादा टाइट होगा, तो इसमें दवाई जो है फ़ेल हो जाती है कहीं न कहीं, ठीक है? दवाई का कोई रोल नहीं होता है इसमें। क्योंकि आपका ऑर्गन जो है वो डिस्टर्ब चल रहा है। जब तक ऑर्गन अपने पोज़ीशंस में नहीं आते हैं, जब तक नाभि आपके पोज़ीशन में नहीं आते हैं, तब तक वो कॉम्प्लिकेशन आपको होते रहेगी पेट में, ठीक है? तो सबसे पहले फ़ोकस कीजिए, अगर आपको पेट की समस्या है, तो सबसे पहले फ़ोकस करिए इसको सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है? कोई भी एरिया टाइट जब होता है, कब होता है? जब किसी न किसी वो प्रॉब्लम्स में होते हैं, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो बैक है, कमर में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम्स आता है, तो आप देखना कि जो बैक होता है, पीठ होता है, वो भी पत्थर की तरह स्टिफ हो जाता है, टाइट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे इंजरी है, ठीक है? और इंजरी को बचाने के लिए भगवान एक नेचुरल बेल्ट तैयार कर देता है हमारे मसल्स को टाइट करके, ठीक है? तो वो टाइटनेस जब तक रहेगा तब तक आप मूवमेंट कम करोगे। इसी वजह से जब पेट में भी कोई प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है? हमारा जो मैकेनिज्म है वो ऐसा काम करता है कि आपके पेट को पूरा टाइट कर देगा, ताकि आपका जो भूख है वो कम हो जाए, ताकि आप डाइट कम लो, ताकि इसको हीलिंग करने का एक मौका मिले। आपने सुना होगा कि जब पेट की समस्या होती है तो भूख की कमी आ जाती है, आपका भूख कम हो जाता है। इसलिए होता है ताकि पेट को समय मिल जाए, ताकि वो अपने आप को हील कर सके, ठीक है? उसके बावजूद भी ये हील नहीं कर पाता, तो हमें थोड़ी हेल्प करनी पड़ती है इस तरीके से, ठीक है? ये जो
तो आप देख रहे हो ये जो है एक ग्लास कप है, ठीक है, और ये स्पिरिट का फ्लेम है। इसे हम लोग क्या करते हैं, चारों तरफ इस तरह से रोटेट करते हैं। जैसे मैंने बताया मसाज, तो हम लोग थोड़ा सा फोर्सफुली इस तरह से क्लॉकवाइज, ताकि ये जल्द से जल्द एरिया जो है वो सॉफ्ट हो जाए, नाभि अपने पोजीशन पे आ जाए और इनका जो पेट का समस्या है बहुत हद तक कम हो जाए। आप देख रहे हो एक तरह से वैक्यूम क्रिएट कर रहा है ये अंदर के मसल्स को, साथ साथ में यहाँ पर जितना भी ब्लड सर्कुलेशन की अगर कमी है उसको ये प्रॉपर करता है, ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है ताकि पेट को हीलिंग करने में आसान हो। इससे पहले मैंने इनका बैक कपिंग किया ताकि बैक जो है वहां से जो सर्कुलेशन है, ब्लड का जो फ्लो है वो सही हो जाए। रहने देना, करते रहना। आप देख सकते हो इससे बहुत तेजी से नल्ले खत्म होते हैं, टाइटनेस जो है वो कम हो जाते हैं। खिंचाव आ रहा है आपको? हाँ सर। लास्ट में हम लोग इस तरह से कप को नाभि के ऊपर लगाते हैं ताकि जो वो सेंट्रलाइज कर सके अपने आप को, नाभि जो है अपने सेंटर पोजीशन में आ सके। इसलिए बस 2 मिनट के लिए हम लोग नाभि के पास इस तरह से लगाते हैं ताकि वो चारों तरफ से जो नाभि है वो बीच सेंटर पे आने की कोशिश करे, ठीक है। तो आप घर पे भी रह के इस तरह का आप प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में मसाज बताया था, वो भी काफ़ी फार एनफ है आपके नले को तोड़ने के लिए, वो काफ़ी है। आप अच्छे से क्लॉकवाइज मसाज करो और साथ में फिर हीट ले लो पेट के ऊपर, किसी भी प्रकार से आप हीट थेरेपी ले लो, ठीक है। इससे आपका जो नले हैं उसकी समस्या खत्म हो जाएगी, नाभि की समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। पेट आपका बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो उससे आप बाहर निकल जाओगे। धन्यवाद।